Hello guys, welcome to the new video. Guys, in this video we are going to discuss about a very fantastic topic that is heat equation. Heat equation का जो एक फार्मूला निकलता है हीट से रिलेटेड उसके बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि हीट का फार्मूला हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग हीट इक्वेशन भी बोलते हैं। नहीं सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। तो देखिए, इस टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा हीट का एक नॉर्मल बिहेवियर जो होता है ना, जो हम लोग ऑलरेडी अंडरस्टूड कर चुके हैं कि जब कोई बॉडी को हम लोग कूल करेंगे तो इट गिव्स आउट हीट, नो, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स डाउन। यानी कि जब हम किसी बॉडी को कूल करेंगे तो वो हीट को आउट करेगा, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल्स डाउन होगा। नहीं, लेकिन जब हम किसी बॉडी को हीट करेंगे, किसी कोल्ड बॉडी को अगर जो हीट करेंगे तो वो हीट एब्जर्व करेगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा। हीट एब्जर्व करने के कारण उसका टेम्परेचर राइज करेगा। इसको अगर जो हम लोग पी फिगर के टर्म्स में अगर जो अंडरस्टैंड करेंगे तो मान लीजिए कि कोई बॉडी है, हॉट बॉडी, ये बॉडी हॉट है और इसको अगर जो आप लोग कूल कीजिएगा तो कूल करने के कारण किस क्या होगा कि इट गिव्स आउट हीट। इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर फॉल्स डाउन होगा। नहीं, और दूसरा कोई बॉडी है, सपोज ये बॉडी कूल है, कूल बॉडी है और इसको अगर जो आप लोग हीट करिएगा तो ये क्या करेगा, ये हीट एब्जर्व करेगा। इसका मतलब हीट एब्जर्व करने के कारण इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा, टेम्परेचर राइजेस। नहीं, ये तो एक नॉर्मल बिहेवियर है हीट का किसी भी ऑब्जेक्ट में, लिक्विड के टर्म्स में एक वाटर को छोड़कर। नहीं, वाटर में भी इसको लगा सकते हैं, वो एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो होती है ना, उसके टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं वहाँ पे। तो हीट को, किसी हॉट बॉडी को अगर जो कूल कीजिएगा तो उसका टेम्परेचर फॉल्स डाउन करेगा और किसी कूल बॉडी को अगर जो आप लोग हीट कीजिएगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक, इससे एक प्रूफ क्या होता है, इस दोनों टर्म्स के अंडरस्टैंड में हम लोग प्रूफ क्या कर सकते हैं कि द हीट गेन और लॉस्ट बाय अ बॉडी, इसको हम लोग लिख सकते हैं हीट गेन और लॉस बाय अ बॉडी, दैट इज हीट गेन और loss by a body is directly proportional, is directly proportional to number one, mass of the body, mass of the body, okay, that is। अब अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग अगर जो क्यू लेंगे तो क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यम होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 लिखेंगे गाइस। इसका मीनिंग क्या होगा कि हीट गेन और लॉस जो करेगा ना तो उसके मास पे डिपेंड पड़ेगा। अगर जो उसका मास ज़्यादा है तो ज़्यादा मास ज़्यादा हीट एब्जर्व करेगा। नहीं, उसको हीट एब्जर्व ज़्यादा करना पड़ेगा। मास कम है तो उसका वो ज़्यादा थोड़ा सा कम जिस मास के रिलेटेड में वो अपना हीट गेन और लॉस करेगा गाइस। ठीक, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर हीट गेन और लॉस बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, that is Q proportional to M. And number 2, that is again heat gain or loss by a body is directly proportional to change in temperature भी होता है guys, change in temperature, इसको हम लोग dt लिख सकते हैं। dt माने कि change in temperature, that is Q proportional to होगा dt। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। ठीक, so this is the relation and it has been proved already that the heat gain or lost by a body is directly proportional to mass of the body and change in temperature। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को अगर जो हम लोग कंबाइन करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, we get Q proportional to M dt। इसको कंबाइन करने से हम लोगों को तो ये मिलेगा। नहीं, अब यहाँ पे हम लोगों को इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है, तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने का मीनिंग इसको हटाकर हम लोगों को इक्वल टू रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट रखना होगा। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट रखते हैं स्मॉल एस। एस का मीनिंग होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो एस है इसका मीनिंग हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ओके,
एंड एम डी टी तो पहले से ही था हमारे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं वेयर एस इज अ कांस्टेंट, ओके, कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, ओके। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में भी डिस्कस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे गाइस, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और इसी को हम अगर जी हम लोग निकालेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन आ गया Q इक्वल टू एम एस टी टी। ये जो इक्वेशन आया हमारा हो गया इक्वेशन, हीट इक्वेशन, ठीक। इसी टर्म्स में हम लोग Q इज इक्वल टू एम एस टी टी को ही हम लोग इक्वेशन हीट इक्वेशन बोलते हैं गाइस, ठीक है। जहाँ पे एम का मीनिंग होता है मास ऑफ द बॉडी, एस का मीनिंग होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, एंड डी टी का मीनिंग होता है चेंज इन टेम्परेचर, ओके।